Hello everyone, good morning all of you. Welcome to e-learning with Anurag Singh. In previous video we have discussed about adding manure and fertilizers. The steps of crop production process. Now we will discuss about irrigation. Dear students, as you all know that water is basic and most important need of life to live it and for the proper growth and development. Dear students, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो वाटर है, पानी है, हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। There is no life without water. जल नहीं तो जीवन नहीं। As I already told you, all living beings, it doesn't matter it's a human being, it's a plant, or it's a tree, it's an animal. All living beings need water to live. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी के लिए, सभी को अपने जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता, वाटर की आवश्यकता होती है। Here we will discuss what is the role of water in crop production. What is the role of irrigation in crop production? Do you know what water is absorbed by the roots of plant? जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी रूट absorb करती है। Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. जर्मिनेशन के लिए जो सीड जर्मिनेशन होता है उसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and hot air currents. जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर प्लांट्स के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचते हैं। वाटर जो है that's also works like a medium which carry required nutrients to each part of the plant. एक मीडियम की तरह भी कार्य करता है जो कि अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व कर प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक, जितने भी पार्ट्स हैं उसके सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। वाटर जो है वो फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. क्रॉप्स में समय समय पर एक रेगुलर इंटरवल पर जो वाटर सप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर है, ये टाइमिंग ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर है, तो वो हमेशा वेरी करती रहती है। और किसके रेस्पेक्ट में वेरी करती है? क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग क्रॉप में अलग अलग वाटर सप्लाई की आवश्यकता होती है। मीन्स किसी फसल में ज़्यादा वाटर की सप्लाई की आवश्यकता होती है, किसी क्रॉप में कम वाटर सप्लाई की आवश्यकता होती है। किसी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी फसल को कम पानी चाहिए। सॉइल टू सॉइल
different types of soil have a different types of capacity to hold the water. अलग अलग टाइप्स की सॉइल जो होती हैं उनकी अलग अलग पानी को धारण करने की क्षमता, यानी कि वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है. एंड सीज़न टू सीज़न, अलग अलग सीज़न में, जैसे समर सीज़न की बात करें, अगर रेनी सीज़न है और विंटर सीज़न है, तो अलग अलग सीज़न में सप्लाई ऑफ वाटर की डिमांड होती है. If we talk about in summer season, the frequency of watering is higher because the rate of evaporation of water from the soil and the leaves is increased. गर्मी की सीज़न में क्या होता है कि जो वाटर फ्रिक्वेंसी है, जो सप्लाई ऑफ वाटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर होती है. क्यों हायर होती है? क्योंकि गर्मी के दिनों में वाटर का एवापोरेशन रेट जो होता है वो हाई होता है. ओके, तो एवापोरेशन किससे होता है? सॉइल से और लीफ से. ये एवापोरेशन रेट जो होता है वो गर्मियों में बढ़ जाता है. जैसे गर्मियों में हम भी ज़्यादा पानी पीते हैं, तो सेम केसेस ऑफ विद द क्रॉप्स. ओके, सोर्स ऑफ इरिगेशन. If we talk about early time, there was only source of irrigation, that was rain. The field that were present near about the river or ponds, and those sources were also used, but mostly dependent on rain. अगर हम पहले की बात करें तो पहले रेन जो वर्षा का पानी है उसी पर किसान जो था वो डिपेंडेंट रहता था. जो खेत कुछ नदी के किनारे या तालाबों के किनारे, झील के किनारे होते थे, तो वो सोर्स भी इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते थे, बट मोस्टली डिपेंड किस पे रहता था? वर्षा के पानी पर. सोर्स ऑफ इरिगेशन लाइक वाटर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, कैनाल्स एंड डैम्स, rainy water, etc. There are two types of methods of irrigation: traditional methods of irrigation and modern methods of irrigation. Traditional methods of irrigation like moat, that's also called pulley system, dhekli, chain pump, rahat, that's also called lever system. तो ये जो मेथड्स हैं वो कैसे? ट्रेडिशनल मेथड. ओके, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन? द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स, and that is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. Cattle or human labor is used in these methods, so these methods are cheaper but less efficient. ट्रेडिशनल मेथड्स के लिए जो सोर्स ऑफ वाटर हैं लाइक वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स, इनसे क्या किया जाता? पानी को ऊपर उठाया जाता था एक पुली सिस्टम के ज़रिए, और इसको चलाता कौन था? कैटल और ह्यूमन लेबर. ह्यूमन लेबर या कैटल की इसमें ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चीपर यानी सस्ते, कॉस्ट इफेक्टिव थे, बट लेस एफिशिएंट, यानी कि इसमें जो था वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था सिंचाई के लिए. एंड नाउडेज द पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन दीज पम्प्स. आजकल जो मोस्टली पम्प्स यूज किए जाते हैं वो डीजल से चलते हैं, बायोगैस से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और सोलर एनर्जी वाले पंप होते हैं. Modern methods of irrigation. Modern methods of irrigation help us to use water economically. Means जो modern methods हैं उनमें पानी की जितनी आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, उतना ही पानी खर्च होता है, आवश्यकता से अधिक पानी खर्च नहीं होता है. There are some modern methods of irrigation like sprinkler system and drip system. And dear students, we will discuss each of irrigation method in detail in next video. Okay, hope you would like this video. Thank you everyone.